अपन को आज पढ़ना है प्रोजेक्शन के 3 प्रकार पढ़ चुके हैं। सबसे पहले पढ़ा था अपन ने कॉनिकल प्रोजेक्शन, दूसरा पढ़ा था सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन और तीसरा पढ़ा था जेनिथल प्रोजेक्शन। 3 प्रकार के बाद में चौथा जो प्रकार है वो है रूट प्रोजेक्शन, कन्वेंशनल प्रोजेक्शन या रूट प्रोजेक्शन। ये आवश्यकता अनुसार तीनों प्रोजेक्शन जो पहले वाले तीनों प्रकार थे ना उनको मिक्स करके चौथा प्रकार बनाया जाता है। इसमें तीनों जो पहले प्रोजेक्शन थे उसमें किसी में लाइट का सोर्स, किसी में कागज को कहां टच किया जा रहा है, ऐसे सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन है, तीनों को मिक्स करके बनाया जाता है। तो उसमें बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे आपको, जैसे कि ग्लोबुलर प्रोजेक्शन हो गया, मॉलविल प्रोजेक्शन हो गया, सिनुसॉइडल प्रोजेक्शन हो गया, ऐसे अलग अलग बहुत सारे प्रकार मिलेंगे। अपन आज पढ़ते हैं इसमें मॉलविल का समचक्र होमोलोग्राफिक प्रोजेक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को चाहिए आरएफ चाहिए, कोई भी प्रोजेक्शन है उसका आरएफ चाहिए होता है। आरएफ ले लेते हैं 1:20। दूसरा इंटरवल, इंटरवल फॉर एग्जांपल 15 डिग्री अपन इंटरवल रख लेते हैं। एक हो गया आरएफ, एक हो गया इंटरवल। अब ये प्रोजेक्शन बनाते समय अपन को क्या करना है, 90 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड लाइन है उसको बनाना होता है। सबसे पहले आर काउंट करना है। आर बराबर, आर क्या है, पृथ्वी के लघुकृत पृथ्वी का अर्धव्यास। आर बराबर लघुकृत पृथ्वी का अर्धव्यास बराबर एक्चुअल रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटे हुए आरएफ का हर, डिनोमिनेटर ऑफ आरएफ, आरएफ का हर, ये दोनों। तो पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास कितना है, 635 के बाद में 60 डिवाइड बाय 200, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 3.17 सेंटीमीटर। ये अपना हो गया वास्तविक अर्धव्यास, पृथ्वी का रेडियस। जो अपन ग्लोब का रेडियस है वो क्या है वो काउंट कर लिया, शॉर्टेस्ट। पृथ्वी पूरी इतनी बड़ी, उसको अपने ग्लोब में बनाया एक आरएफ के ऊपर, तो उसका रेडियस ये होना चाहिए, इतना छोटा ग्लोब है ये मान। दूसरा इसमें स्मॉल आर काउंट करना है। स्मॉल आर का मतलब क्या होता है, जो अपन लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बना रहे हैं उसमें 90 डिग्री जो देशांतर लाइन है, 90 डिग्री देशांतर लाइन को अपन एक पूरा सर्कल मान करके बनाते हैं इसमें। तो 90 डिग्री देशांतर रेखा, 90 डिग्री पूर्व और पश्चिम, ईस्ट एंड वेस्ट, पूर्व और पश्चिम देशांतर रेखा के लिए रेडियस, अर्धव्यास, रेडियस को अपन बोलते हैं अर्धव्यास। इसका फॉर्मूला है √2 into r, √2 into r। √2 की वैल्यू क्या है, √2 की वैल्यू क्या आती है, √2 की वैल्यू क्या आएगी, √2 करते हैं वैल्यू क्या आती है पता है किसी को, 1.414। √2 की वैल्यू क्या है 1.414, 1.414 into 2, इसको मल्टीप्लाई करो, 1.414 को 2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा ये कितना है, लिखो है 2.82 1.414 और पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं √2 से, सॉरी 2 से क्यों, आर से करेंगे ना, मैंने गलत लिखा, आर क्या था 3.17 से मल्टीप्लाई कर 4.48 सेंटीमीटर। तो दूसरा अपने पास में क्या आ गया, 90 डिग्री लैटिट्यूड को अपन, 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड है उसको क्या अपन सर्कल के रूप में बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आर लिखना था, 2 नहीं आर लिखना था। √2 की वैल्यू क्या हो गई 1.414 और आर की वैल्यू क्या है जो अपन ने पहले काउंट कर ली। तीसरा अपन इसमें 0 डिग्री जो लाइन है, 0 डिग्री अक्षांश से या भूमध्य रेखा से लैटिट्यूड की दूरियां,
जो अपन ने इससे पहले मार्केटर प्रोजेक्शन में पढ़ी थी, मार्केटर प्रोजेक्शन में एक टेबल वैल्यू थी, उस टेबल वैल्यू से अपन ने काउंट की थी। ऐसे यहाँ पर सारी मार्केटर प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग वैल्यू काउंट करनी है। तो उसके लिए क्या है, भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा इक्वेटर या जीरो लाइन, भूमध्य रेखा से 15 डिग्री अंतराल, इंटरवल अंतराल पर अक्षांशों की दूरी दूरियां क्या आएगी। सबसे पहले कौन सा है, जैसे फॉर एग्जांपल अपन मान रहे हैं ये अपना वर्ल्ड मैप है, तो वर्ल्ड मैप में बीच में क्या है, भूमध्य रेखा इक्वेटर 0 डिग्री है। 0 डिग्री से 15 डिग्री इंटरवल पे चलेंगे तो फर्स्ट लैटिट्यूड कौन सा आएगा, 15 डिग्री। फर्स्ट क्या आएगा 15 डिग्री और लास्ट में क्या आएगा 90 डिग्री। तो 15 के बाद में 30, 45, 60, 75 और 90, नॉर्थ साइड में भी और साउथ साइड में ऐसा बनेगा प्रोजेक्शन। तो सबसे पहले कौन सा आएगा 15 डिग्री अक्षांश, 15 डिग्री अक्षांश की भूमध्य रेखा से दूरी। उसके लिए करते हैं टेबल वैल्यू, जो एक टेबल में वैल्यू दी हुई है इसको r से मल्टीप्लाई करना। r कौन सा वाला, ये वाला r, इससे मल्टीप्लाई करना। टेबल में जो वैल्यू दे रखी है उसको किससे मल्टीप्लाई करना, इस r से। अब टेबल वैल्यू आपको बुक के अंदर दी हुई मिलेगी या फिर आप एग्जाम में भी होंगे तो आपको इस तरह की एक टेबल वैल्यू मिलेगी। ये दिख रहा है, इस तरह की टेबल वैल्यू इस बुक में है। तो इस तरह से टेबल से वैल्यू लेनी है और उसको r से मल्टीप्लाई करना। टेबल वैल्यू जैसे कि 15 की आ रही है, 15 डिग्री की टेबल वैल्यू है 0.289। 15 डिग्री की टेबल वैल्यू 0.205 कैपिटल आर। अगर कैपिटल आर लिखते हैं तो उसकी वैल्यू अलग है। कैपिटल यहाँ पर दो फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, टेबल वैल्यू इनटू कैपिटल आर, तो फिर टेबल वैल्यू चेंज है। और टेबल वैल्यू इनटू स्मॉल आर है तो यहाँ पर टेबल वैल्यू दूसरी है। जैसे कि कैपिटल आर लिखा है, उसकी टेबल वैल्यू इस टेबल में दे रखी है, दोनों तरफ की टेबल वैल्यू दे रखी है। एक साइड में दे रखी है कैपिटल आर के साथ में, एक साइड में दे रखी है स्मॉल आर के साथ। जैसे कैपिटल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.289 इनटू आर आएगा, और अगर स्मॉल के साथ में काउंट करेंगे तो 0.205 से काउंट करेंगे। तो यहाँ पर अपन स्मॉल आर के साथ में कर रहे हैं, इसलिए 0.205 इनटू स्मॉल आर की वैल्यू क्या थी 4.48, 0.91 सेंटीमीटर फर्स्ट वैल्यू है। इसी तरह से 15 के बाद में कौन सा डिग्री आएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री के लिए टेबल वैल्यू इनटू आर बराबर टेबल वैल्यू 30 डिग्री की टेबल वैल्यू है 0.404 into 4.48 1.80 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर 15 के बाद में 30 के बाद में कौन सा डिग्री आएगा 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री और 90 डिग्री। इस तरह के इन सब की वैल्यू काउंट करेंगे। तो टेबल वैल्यू इनटू आर, 45 डिग्री की टेबल वैल्यू क्या है 45 डिग्री के लिए 0.592 into 4.48 2.65 सेंटीमीटर। नेक्स्ट टेबल वैल्यू इनटू आर, इसके लिए 60 डिग्री के लिए टेबल वैल्यू इनटू आर 0.762 टेबल वैल्यू है 0.762 इनटू 4.48 3.41 सेंटीमीटर।
नेक्स्ट 75 डिग्री के लिए टेबल वैल्यू इनटू आर 0.906 इनटू 4.48 4.05 सेंटीमीटर। फिर 90 डिग्री के लिए ऐसे ही टेबल वैल्यू इनटू आर 1.000 वही वैल्यू आ जाएगी 4.48 सेंटीमीटर। ये अपना पार्ट ऑफ कैलकुलेशन का पार्ट है। इससे अपन ने क्या किया, कैलकुलेशन कर दिया। अब अपन को प्रोजेक्शन बनाना है तो सबसे पहले एक सिंपल अपन ये मान के चल रहे हैं कि इसको अपन इक्वेटर रखेंगे और एक लाइन खींच रहे हैं, इक्वेटर रखेंगे और एक लाइन खींच रहे हैं इसको, ठीक है। ये मान के चल रहे हैं अपना इक्वेटर यहाँ पे आएगा और आप चाहें इसके बीच में बीचों बीच में एक लाइन खींचे वो 90 डिग्री के ऊपर चले जाए, इधर ऊपर 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री। अब अपन ने जो स्मॉल आर काउंट किया था, स्मॉल आर की वैल्यू क्या आई थी 4.48। स्मॉल आर की जो वैल्यू आई है उसको प्रकार में लेंगे अपन। 90 डिग्री जो लेटीट्यूड है उसको बनाना है। स्मॉल आर की वैल्यू जो आई है उसको प्रकार में लो, कितने सेंटीमीटर आई थी 4.48 सेंटीमीटर। और इसको ओ मानते हुए, इसको सेंटर मानते हुए अपन क्या करेंगे, ऐसे लाइन ऐसे सर्कल बनाएंगे। सर्कल बन गया, जो 4.48 की वैल्यू ली और सर्कल बना दिया। अब ये अपना ये मानते चल रहे हैं अपन 0 डिग्री है और ये वाला क्या है 90 डिग्री। ये 90 डिग्री साउथ है और ये 90 डिग्री नॉर्थ है। ये होने के बाद में अब अपन को यहां से डिस्टेंस लेनी है। सबसे पहले 15 डिग्री की डिस्टेंस कितनी थी, ये वाला अपना ऐसे देखा जाए लॉन्गिट्यूड में देखा जाए ये कितने को बताएगा 0 डिग्री को बता रहा है और ये भी 0 डिग्री को बता रहा है। तो 0 के बाद में जस्ट ये वाला पार्ट है कितने को बताएगा 90 डिग्री को बताएगा। 90 डिग्री पूर्वी देशांतर और ये 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर को बताएगा। अपन ये काउंट किया था ना 90 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट लॉन्गिट्यूड के लिए अर्धव्यास कितना है। अर्धव्यास अपन ने लिया 4.48 लिया था। ये 4.48 क्या बता रहा है 90 डिग्री ईस्ट को और 90 डिग्री वेस्ट को। और इधर भी देखेंगे तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इसके बराबर होगी जो अपने लास्ट में वही है 90 डिग्री। इधर वाला 90 डिग्री लेना तो उसकी डिस्टेंस जो है ये, ठीक है। अब क्या करना है, ये होने के बाद में अपन को ये वाला डिस्टेंस लेनी है 15 डिग्री इंटरवल पर भूमध्य रेखा से 15 डिग्री की दूरी कितनी है 0.91 है। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस हो गया, स्केल से लो भले प्रकार से लो 0.91 ऊपर की साइड में और 0.91 नीचे की साइड में। ये किसको बताएगा 15 डिग्री को बताएगा, ठीक है। 0.91 ऊपर की साइड और 0.91 नीचे की साइड में लेंगे। फिर सेकंड 30 डिग्री के लिए वैल्यू क्या आ रही है 1.80। तो सेकंड में यहां से जो डिस्टेंस लेंगे ये वाली 1.8 इधर और 1.8 इधर, डिस्टेंस बढ़ती जाएगी थोड़ी। फिर थर्ड में क्या है 30 के बाद 45 डिग्री, 45 के लिए क्या आ रहा है 2.65। तो यहां से 2.65 ऊपर की साइड में जाओगे ऐसे और 2.65 नीचे की साइड। फिर 2.65 के बाद में 60 डिग्री के लिए 3.41। तो इधर ऊपर 3.41 और इधर भी 3.41। 60 के बाद में 90 डिग्री 75 के लिए क्या था 4.05। तो 4.05 सेंटीमीटर डिस्टेंस यहां से ऊपर की साइड में लोगे और 4.05 डिस्टेंस यहां से नीचे। ये डिस्टेंस कहां से लेनी थी अपन को इक्वेटर से, भूमध्य रेखा से डिस्टेंस लेनी थी, दूरियां लेनी। क्लियर यहां तक। अब क्या करना है स्केल रखना है और ये जो 90 डिग्री ये जो 0 डिग्री की लाइन है इसके पैरेलल इस लाइनों को खींचना है बाहर तक
और जो अपना सर्कल है उसकी जस्ट डबल होनी चाहिए, ध्यान रखना। यहाँ से जितनी दूरी यहाँ है उतनी ही दूरी बाहर की साइड में और होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तक अपन 90 डिग्री बता रहे हैं, यहाँ से आगे 90 डिग्री और लेंगे तो 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से जितनी दूरी यहाँ है उतनी ही दूरी बाहर आ जानी चाहिए, यहाँ से जितनी दूरी यहाँ है उतनी ही दूरी बाहर आ जानी चाहिए। मैं इसको नाम देता हूँ O, ये हो गया A और ये हो गया B। फॉर एग्जांपल अपन समझने के लिए इसको नाम दे देते हैं। तो O B की डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस बाहर जानी चाहिए, और ठीक है इन सभी लाइनों में ये होगा, सारी लाइनें अंदर इस सर्कल के अंदर आ रही है उतनी ही बाहर की साइड में दोनों साइड में आगे बढ़ानी है। अब ये लाइन है, स्केल रखा, स्केल रखने के बाद में इस लाइन के पैरेलल 0 डिग्री के पैरेलल पहले यहां से यहां तक लाइन खींचो और फिर यहां से यहां तक, ये 0 डिग्री के पैरेलल हो गई। अब इतनी ही इस लाइन को बाहर बढ़ानी है, और ये इतनी ही बाहर बढ़ाने का क्या तरीका है वो आप ये करो कि यहां से प्रकार से ये डिस्टेंस ले लो, ये डिस्टेंस ले ली, प्रकार से ले लिया डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ली और इतनी ही डिस्टेंस बाहर करो। जितनी डिस्टेंस यहाँ आई है ये डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस इधर भी बाहर, जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही डिस्टेंस इधर भी बाहर लेनी, और जितनी डिस्टेंस ये आई है उतनी ही इधर भी बाहर। इसी तरह से ये लाइन है, इसी को भी पहले क्या करना है 0 डिग्री के पैरेलल यहां तक खींचना है, फिर उसको भी इतना ही बाहर ले जाना है, इधर भी और इधर भी। फॉर एग्जांपल अपन इसके लिए क्या करते हैं, अपन सारी लाइनों को पहले पैरेलल खींच लेते हैं, ठीक है, फिर डिस्टेंस लेते हैं। ये लाइन है, अब इनको स्केल से बनाएंगे, ठीक है। अब ये बता रहा था अपना 0 डिग्री, ये 15 डिग्री नॉर्थ 15 डिग्री साउथ, 0 डिग्री था ना, ये वाला था 0 डिग्री साउथ। 0 डिग्री कौन सा लिया था अपन ने, ये लिया था 0 डिग्री। 15 डिग्री नॉर्थ मैं सर ये 0 डिग्री है, ये सही था ना, 15 डिग्री 30 45 60 75 और ये 90 हो गया। ऊपर चलेंगे तो ये 15 30 45 60 75 और ये 90 डिग्री, 90 डिग्री फॉर नॉर्थ, ये 90 डिग्री फॉर साउथ बता देगा। अब जितने डिस्टेंस अंदर है उतने ही डिस्टेंस इसमें बाहर की ओर लेनी है। फॉर एग्जांपल अपन ने 15 डिग्री का लिया था, ये डिस्टेंस ली थी 15 डिग्री की, यहाँ पर बाहर की साइड में इतनी ही 15 डिग्री पर ले लिया, ये 15 डिग्री पर यहाँ पर काट दिया। इसी तरह से इधर भी काट दिया, 15 डिग्री पर जो डिस्टेंस थी अंदर की साइड में थी वो बराबर आएगी, यहाँ पर थी उतनी ही इधर भी आएगी, ठीक है। इस 15 डिग्री पर जितनी डिस्टेंस है ये वाली, जैसे कि ये वाला 15 डिग्री, ये वाला 15 डिग्री और ये वाला 15 डिग्री की दोनों लाइनें हैं, जितनी डिस्टेंस अंदर है उतनी ही बाहर आएगी। तो एक बार आप प्रकार में यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस लो और इधर और इधर पे 15 डिग्री पर, इधर ऊपर और इधर नीचे भी यहाँ से 15 डिग्री। फिर ये वाला लाइन कौन सी है 30 की है, ये वाला लाइन कौन सी है लैटिट्यूड कौन सा है 30 डिग्री का, और इधर भी ये वाला लैटिट्यूड किसको बता रहा है 30 डिग्री का। अपन क्या करेंगे, एक कोई सा भी जगह है यहाँ से 30 डिग्री लैटिट्यूड की डिस्टेंस ली एक बार, और इतना ही इधर बाहर और इतना ही इधर 30 डिग्री पर बाहर की साइड, फिर इतना ही इधर 30 डिग्री पर बाहर की साइड में और इतना ही इधर भी 30 डिग्री बाहर की साइड, ठीक है 30 हो गया। फिर 45 डिग्री के लिए डिस्टेंस कौन से हो गए, ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस इतनी ही बाहर इधर और इतनी ही बाहर इस साइड, इतनी ही 45 डिग्री पर इधर भी बाहर की साइड में और इतनी ही इधर की साइड में भी बाहर की। फिर 60 डिग्री की डिस्टेंस ये वाली 60 डिग्री, भले ये लो भले ये लो
भले आप चाहें तो ये ले सकते हैं, भले ये ले सकते हैं। सारी डिस्टेंस क्यों? सर्कल के अंदर बराबर आएगी। तो अपन ने ली ये वाली डिस्टेंस 60 डिग्री के लिए, और इतनी ही डिस्टेंस बाहर की साइड में, और इतनी ही डिस्टेंस इधर भी बाहर की साइड में। इतनी डिस्टेंस यहाँ पर 60 डिग्री की डिस्टेंस है, इतनी ही इधर बाहर की साइड में, और इतनी ही इधर बाहर की साइड। 60 के बाद में 75 डिग्री के लिए ये वाली डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस थी इधर, और इतनी ही डिस्टेंस ये बाहर की साइड में, इतनी ही यहाँ पर बाहर की साइड में, इतनी ही यहाँ पर बाहर की साइड में लेनी है डिस्टेंस, और इतनी ही यहाँ पर भी बाहर की साइड। ठीक है, ये अपने बाहर की साइड में इसकी बाहरी बाउंड्री जो 180 डिग्री की लाइन है ना उसको डिसाइड करना है। फिर इसको फ्रेंच कर्व से इसको मिलाना है। इधर भी ऐसे जाएगा। ये किसको बताएगा? 180 डिग्री। इसके अलावा जो बाहर जो एक्स्ट्रा है ये नहीं बनाना है, ये अपन ने पहले बनाए थे लाइन को, आगे उसको यहां तक ही रखना है। इस लाइन को एक्स्ट्रा लाइन है उसको हटा दो। इधर भी यहां तक लेटीट्यूड बन गए। लेटीट्यूड के बाद में ये वाला कितने को बता रही? 0 डिग्री को। ये किसको बता रही है? 90 डिग्री ईस्ट को। और ये किसको बताएगी? 180 डिग्री ईस्ट को बताएगी। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 180 डिग्री ईस्ट। ठीक है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट साइड। और ये किसको बताएगा? 180 डिग्री वेस्ट को। जैसे कि ये 0 डिग्री है, 0 से ये वाली लाइन 90 डिग्री की, ये लाइन है 90 डिग्री की ईस्ट की, और ये लाइन 90 डिग्री वेस्ट को बता रही है। 90 डिग्री ईस्ट, 90 डिग्री वेस्ट। ये वाली लाइन है 180 डिग्री को बता रही है, और ये वाली लाइन 180 डिग्री वेस्ट को बता रही है। तो इधर वाला 180 ये है, और इधर वाला 180 ये वाली लाइन है। ठीक है, अब इनके ऊपर ये बन गया अपने लेटीट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड बनाने हैं उसके लिए क्या करना है? देशांतर रेखाएं बनाने हैं तो उसके लिए क्या करना है? कितनी बनेगी देशांतर रेखा इसके ऊपर? 360 डिवाइड बाय 15 का इंटरवल है। इंटरवल कितना था? 15 का। तो 15 के इंटरवल से इसको डिवाइड करना। कितनी बननी चाहिए? 24। तो यहाँ पर 24 लेटीट्यूड बनाने हैं। 24 में आपके पास में बने हुए हैं 1 2 3 4 5 बने, 20 और बनाने। अब ये बनाने का तरीका क्या है कि इक्वेटर सबसे पहले भूमध्य रेखा देखो, इक्वेटर लाइन है ये वाली, यहां से यहां तक जितने डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस इधर भी है। ठीक है, उतनी ही डिस्टेंस यहाँ पर बाहर की साइड में है और उतनी ही डिस्टेंस इधर भी बाहर की साइड में। तो इस लाइन में अपन अगर किसी एक के 6 डिवाइडेशन कर दें तो 6 डिवाइडेशन यहाँ पे हो जाएंगे, 6 यहाँ 6 यहाँ 6 यहाँ 12 हो जाएंगे, तो 24 हो जाएंगे। 6 4 24 हो जाते हैं। तो आप किसी भी एक लाइन के बराबर 6 डिवाइडेशन, फॉर एग्जांपल मैं इस लाइन के बराबर 6 डिवाइडेशन, वो आपके पास में जो मेथड है, परपेंडिकुलर मेथड हो गया, लो एंगल मेथड हो गया, जो भी मेथड आप यूज कर रहे हो, लाइन कागज को 3 बार फोल्ड करके 6 मेथड बना, 2 बार फोल्ड करके, ऐसे 3 बार फोल्ड करोगे ये डिस्टेंस दे करके, तो भी आपके पास में बराबर डिवाइडेशन आ जाएगा। तो इसके बराबर 6 डिवाइडेशन की इस लाइन में। फिर ये वाली डिस्टेंस है, इसी को लेकर के यहां पर बनाओ। ये वाली डिस्टेंस, इसके भी 6 बराबर डिवाइडेशन हो जाएंगे और इसके भी 6 बराबर डिवाइडेशन। ये इक्वेटर क्या हुआ? ठीक है, ऐसे 15 डिग्री के, 30 डिग्री के, 45 डिग्री, 60 और 75 डिग्री के 6 डिवाइडेशन। ठीक है, अब सेकंड 15 डिग्री डिस्टेंस ये वाले हो गई, इसके बराबर 6 डिवाइडेशन करो, जस्ट इसको आधा करो 2 से और फिर 6 डिवाइडेशन। ये डिस्टेंस आप बराबर लेकर करेंगे। ठीक है, ये डिस्टेंस आपकी बराबर आनी चाहिए। इसके 6 डिवाइडेशन हुए, वैसे के वैसे 6 डिवाइडेशन इसी के भी होंगे। एक बार ये डिस्टेंस लो, ऐसे कैसे यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, इधर भी यहाँ यहाँ ऐसे 15 डिग्री पे लगाओगे। एक बार अगर आप ये वाला पार्ट है इसकी डिवाइड बराबर कर सकते हो तो फिर तो बाकी वाले सबकी 15 डिग्री लेटीट्यूड हो जाएगी। ऐसे इसके भी 6 डिवाइडेशन हो जाएंगे। मैं इसको अप्रॉक्स बना रहा हूं इस तरह से। इधर वाला 15 डिग्री, ये वाला
ठीक है, 15 डिग्री के लिए डिवाइडेशन। 15 के बाद में 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री साउथ, नॉर्थ एंड साउथ में 30 डिग्री है, दोनों के डिवाइडेशन करने हैं। तो पहले किसी एक पार्ट, भले आप इनमें से 4 पार्ट में से या इनमें से 4 पार्ट में किसी एक का डिवाइडेशन 6 बराबर डिवाइडेशन कर लो तो बाकी के हो जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल अपन इसके 6 बराबर डिवाइडेशन कर रहे हैं, ये 6 डिवाइडेशन हो गया। इसी को यहाँ रिप्लेस कर दो, यहाँ रिप्लेस कर दो, यहाँ सभी जगह रिप्लेस कर दो। ये कितना डिग्री हो गया? 30। 30 के बाद में 45 डिग्री, उसको भी ऐसे ही बनाना है। सभी के इंटरवल के अकॉर्डिंग डिवाइडेशन करना है, एक लाइन के बराबर बराबर चॉइस हो जाएगा। ये क्या 45 हो गया। अब 60 डिग्री, जैसे जैसे अपन नॉर्थ साइड या साउथ साइड में जाएंगे ना, तो ये क्या होगी, लेटीट्यूड